सुन मेरे दिल जियो टीवी का नया ड्रामा अब तक की 2 किस्तों में कोइंसिडेंस की भरमार है। सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है और सब कुछ इतना फिल्मी सा है कि लग ही नहीं रहा कि ये ड्रामा खलीलुर रहमान कमर ने लिखा है। लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो इसी तरह से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उनका जो ड्रामा है वो अचानक मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाता है। जेंटलमैन के साथ भी यही हुआ था कि शुरू में लग रहा था कि ये फलानी फिल्म का सीन है, फलानी फिल्म का सीन है, लेकिन उसके बाद वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया। सुन मेरे दिल की पहली 2 किस्तों का रिव्यू करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वहाज अली और यमुना जैदी को तेरे बिन में बहुत पसंद किया गया था। वहाज अली अचानक लोगों का पसंदीदा एक्ट्रेस बना और उसके साथ माया अली है, उस्मान खान उभरता हुआ नया हीरो, आमिर खान, हीरा मानी का भी रोल है। अभी तक ही 2 किस्तों में हीरा मानी का इतना खास रोल नहीं है सिवाय इसके कि वो बैकग्राउंड में नजर आई है। एक दफा उसने कान में सरगोशी की है। उसके अलावा सबा हमीद जो हर ड्रामे में होती हैं और सैयद मोहम्मद अहमद। ये कास्ट है और कास्ट बहुत अच्छी है। इस ड्रामे की कहानी जो है अभी तक जो सामने आई है उसमें जो पहला ही सीन है जहां से ड्रामा शुरू हुआ है वही थोड़ा सा जो है ना कोइंसिडेंस हो गया कि गाड़ी रुकी, चलती हुई गाड़ी में अचानक हीरोइन बाल लहराती सामने आ गई। हीरो ने देखा और कमेंट भी किया और बराबर में हीरो के बराबर में हीरोइन का बाप बैठा हुआ है। उसने वो कमेंट सुना भी और उसके बाद उसने होटल से उस अपने बॉस के कमरे से ही अपनी बेटी को डांटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हीरो को पता चल गया कि वो लड़की, वो हसीना जिसके ऊपर मैं गाड़ी में कमेंट कर रहा था वो तो हमारे सबसे खास आदमी नामदार मिर्जा साहब की बेटी है। नामदार मिर्जा साहब जिनको अच्छी तरह से पता है कि उनका बॉस बिलाल अब्दुल्ला जो पाकिस्तान का जाना माना अमीर तरीन आदमी है, जिसके पूरी दुनिया में होटल हैं, इतना बड़ा आदमी है कि लोग उसके इदारे में काम करने के लिए तड़प रहे हैं। और उनकी बेटी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और इत्तेफाक से उनकी बेटी के दोस्त ने भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है और वो बिलाल अब्दुल्ला की होटल कंपनी में ही काम करना चाहता है। कोइंसिडेंस, सारे कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से जिस तरह से इंटीग्रेट हो रहे हैं, कमाल कर दिया। दूसरी तरफ आमिर खान जब उस्मान को बोलती है शादी वगैरह के लिए और वो कहता है कि मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूं, साफ पता चल रहा था, हमको तो नजर आ रहा था, पहले से ही नजर आ गया था, पहले सीन में समझ में आ गया था कि वो माया अली को पसंद कर रहा है। पता नहीं क्यों ये बात दानिया को नजर नहीं आई और ये बात माया अली को भी नजर नहीं आई, लेकिन हमें नजर आ रही थी और यही होना था। जो ये एक और ट्राई का जो है बिल्कुल फिल्मी सा लगा। और फिर बिलाल अब्दुल्ला साहब, उनको जैसे ही पता चला कि वो जो लड़की सामने से बाल उड़ाते हुए गई थी वो हमारे खास आदमी नामदार साहब की बेटी है, उन्होंने अचानक उनको पहले गाड़ी सैंक्शन की। जब पता चला कि गाड़ी पहले से ही मिली हुई है तो एक और गाड़ी सैंक्शन कर दी। साफ पता चल रहा है क्यों कर रहे हैं। माया अली के बाप ने भी बाल धूप में सफेद नहीं किए। अभी जेंटलमैन में भी खलीलुर रहमान कमर साहब ने जो अब्बा का रोल दिया था उसके ऊपर काफी तनकीद हुई थी। नामदार मिर्जा साहब का कैरेक्टर जो है वो कंफ्यूज सा है। एक तरफ वो बहुत ही मैन ऑफ ऑनर हैं, इंटीग्रिटी वाले हैं, लॉयल हैं और सिर्फ उसी मौजे का तकाजा करते हैं जो उन्होंने अर्न की हो। कोई अनअर्न ड्यू फेवर उनको नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ड्रामे में आगे जाके ये सब क्या करेंगे कुछ नहीं पता। अब आते हैं वजाहत अली की तरफ। वजाहत अली जो बिलाल अब्दुल्ला बने हैं, लग्जरियस लाइफ है, बहुत अमीर हैं, लेकिन उसके बावजूद वो डिसहार्ट है, वो टूटा हुआ है, वो गमगीन है। क्यों है ये अभी हमें पता चलेगा। लेकिन वो शराब पी रहा है और बहुत पी रहा है। इतनी ज्यादा शराब आमतौर पे फिल्म शराबी में अमिताभ ने पी होगी या एक आध फिल्म में और अमिताभ ने पी होगी। एक जमाने में इंडिया में ऐसी बहुत सी फिल्में बनती थी जिसमें हीरो की शराब जो है वो फिल्म की कहानी होती थी। और काफी दिनों के बाद इस मौजू को खलीलुर रहमान कमर ने इस ड्रामे का हिस्सा बनाया है, क्योंकि आप ये बात याद रखिएगा कि इस ड्रामे में जिस तरह से वहाज अली को अभी तक पोर्ट्रे किया गया है, बिलाल अब्दुल्ला को, उसमें आप शराब को उससे एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तकरीबन हर सीन में वो जब भी आया है वो नशे में गिर रहा है, वो शराब पी रहा है। वो एक खास जो एक शराबी लोग जो हैं वो अपने साइड पॉकेट में रखने के लिए वो जो एक बोतल रखते हैं पतली सी, वो उसके हाथ में हर वक्त रहती है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि वो इतनी सी बोतल जो होती है क्या वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उसको भरते रहते हैं। बहरहाल ये एक अलग कहानी है। लेकिन उसका कैरेक्टर जो है अभी खुलना है। क्या दुख है, क्यों उसके बाप के साथ क्या हुआ है। बाप की तस्वीर में शब्बीर जान को दिखाया है। इसका मतलब यह है कि इस ड्रामे का पास्ट भी दिखाया जाएगा। शब्बीर जान ने सिर्फ तस्वीर में काम करने के लिए तो काम किया नहीं होगा इस ड्रामे में, यकीनन पास्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। जब नामदार मिर्जा साहब जो हैं वो उनके खास मुलाजिम थे और अब वो जो है बिलाल अब्दुल्ला के साथ भी हैं। अगर ये कंपनी बिलाल अब्दुल्ला के बाप ने शुरू की थी और वो सिर्फ इसका वाली वारिस है, तो इस कंपनी का नाम बिलाल अब्दुल्ला क्यों है, इस कंपनी का नाम बिलाल अब्दुल्ला के बाप के नाम पे क्यों नहीं है।
इसी तरह से एजीएम जो दिखाई गई थी, एजीएम के अंदर एक ही एजेंडा, मुलाजमीन की तनख्वाहों का एजेंडा मेरे ख्याल में एजीएम का पार्ट नहीं होता। ये तो एक इंटरनल मैटर होता है, या बोर्ड में अगर मंजूरी हो भी तो एक छोटी सी मंजूरी होती है, और दीगर बहुत सारी चीजें तय होती हैं, सेल्स प्रोडक्ट का प्रोजेक्शन वगैरह। लेकिन वो बाहर से सिर्फ इसलिए आए थे कि एक लाइन का एजेंडा पेश किया जाए, मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% तनख्वाह बढ़ा दी जाए, और उन्होंने कहा कि 25% बढ़ा दी जाए। ये सीन भी जो था ना काफी फिल्मी से था। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मेन तकरीब, और उस मेन तकरीब का एक लाइन का एजेंडा, बॉस को पता ही नहीं है कि लोन जो है वो पार्ट ऑफ द सैलरी होता है। वो फिर इस काम के लिए हीरा मानी को पेश किया गया। हीरा मानी ने कान में सरगोशी की और बताया कि ये जो है लोन जो है उसको 25% नहीं बढ़ाया जाता, लोन तो सैलरी के हिसाब से मिलता है। अब आते हैं दोबारा एक और मेन थीम लाइन पे, उस्मान खान जहर पिएगा या नहीं पिएगा। जाहिर जहर तो नहीं पिएगा, या हो सकता है जहर पी भी ले, क्योंकि माया अली या सदफ ने जो है वो अम्मार को साफ साफ बता दिया है कि माँ की कसम खा के बता दी कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती है। तो दूसरी तरफ दानिया यानी अमर खान को भी ये बात पता चल गई है कि अम्मार जो है वो तो सदफ से मोहब्बत करता है। ये एक लव ट्रायंगल है, लेकिन इस लव ट्रायंगल के अंदर चौथा कैरेक्टर जो है वो बहुत बेताबी से परेशान है, गाड़ी लेके घूम रहा है कि किसी तरह से गाड़ी गिफ्ट कर दी जाए। अब ये ड्रामा आगे कहाँ जाएगा ये तो अगली किस्सों में पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि आगे इस कहानी में बहुत से इमोशनल सीन, बहुत से जज्बाती सीन आने वाले होंगे। एक और चीज की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा, इस ड्रामे की फोटोग्राफी बहुत खूबसूरत है। हर सीन जो है पिक्चर परफेक्ट है। किसी भी सीन का स्क्रीनशॉट लेके उसको डेस्कटॉप पे वॉलपेपर बनाया जा सकता है। इतनी खूबसूरत कैमरामैनी बहुत कम नजर आती है इस ड्रामे की। कैमरामैनी जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको भी जो है ना कैमरामैन को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।